साइगा एंटीलोपों की बड़ी तादाद में हुई मौत की घटना के 1 साल बाद 2016 में शोधकर्ताओं की टीम कजाकिस्तान के घास के मैदानों में लौटी। पता करना था कि कितने साइगा बचे हैं। कजाकिस्तान के बेटपाका डाला इलाके में बचे कुछ साइगा की तलाश में वैज्ञानिकों ने कई दिन गुजारे। फ्रांस के आकार का ये संरक्षित क्षेत्र 2,40,000 साइगा मृगों का घर हुआ करता था। उनमें से 2 लाख मारे गए। खोजी दल के लिए भी मौत की इस जगह पर दोबारा आना आसान नहीं था। 2015 में धड़ाधड़ मरते साइगा मृगों को देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा था। मैं खुद फील्ड पर था और अपनी आंखों से मरे हुए साइगा को वहां पड़े देखा। ब्रिटेन के पशु चिकित्सक और एंटीलोप एक्सपर्ट रिचर्ड कॉक भी बैक्टीरिया से भड़की उस तबाही के चश्मदीद थे। किसी चीज से बैक्टीरिया पनप उठे थे और उन्होंने साइगा को खत्म कर दिया। दूसरी दलील पास्टियूरेला बैक्टीरिया से जुड़ी है, जो जानवर के भीतर पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है, और इसमें अमीबा का भी रोल है। बैक्टीरिया से संक्रमित होकर अमीबा मई के गीले मौसम में सक्रिय हो जाता है और बैक्टीरिया भी हरकत में आ जाते हैं और घास चरते समय जानवर उसे निगल लेते हैं और मारे जाते हैं। उस समय खोजी दल डर गया था कि कहीं साइगा हिरण पूरी तरह खत्म ही न हो जाएं। लेकिन जो हुआ उससे हर कोई हैरान था। घास के मैदानों में आया बेबी बूम। एक साल की उम्र में मादा अक्सर एक बच्चा ही पैदा करती है। उम्र बढ़ने के साथ जुड़वा बच्चे हो जाते हैं और ज्यादा उम्र होने पर 3-3 बच्चे आ जाते हैं। यानी बच्चों की पैदाइश में वे बहुत निवेश करते हैं और उससे आबादी बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिकवर होती जाती है। 2015 की विनाशकारी घटनाओं के बाद भी। शोधकर्ताओं का अंदाजा है कि साइगा की संख्या फिर से 2.5 लाख हो गई होगी। बड़े पैमाने पर हुई मौत से पहले इतने ही थे। बच्चों की पैदाइश से मिलने वाली खुशी पर ब्रेक लगाती है एक चिंता। साइगा धीरे धीरे उस इलाके की तरफ लौट रहे हैं जहां उनकी मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। क्या मौत अब भी वहीं कहीं घात लगाए बैठी होगी? दोबारा वही होने की आशंका काफी ज्यादा है। सवाल यही है कि कब और कौन सी चीज उस सिलसिले को भड़काएगी। लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि उसका ताल्लुक मौसम से होगा। जलवायु उसे भड़का सकती है। उमस और तापमान में बढ़ोतरी जैसी घटनाएं जानवरों में मौजूद बैक्टीरिया या पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये दोबारा होकर रहेगा, मुझे जरा भी शक नहीं है। It will happen again. I have no doubt. लेकिन साइगा एंटीलोपों को इंसानों से भी खतरा है। तस्कर साइगा का शिकार करते हैं और चीन ले जाते हैं, जहां उनके सींगों की जख्म भरने की खासियत के कारण भारी मांग रहती है। साइगा का रिहायशी इलाका भी सिकुड़ रहा है। कजाकिस्तान में साइगा के 3 बड़े आबादी वाले समूहों का बसेरा है। देश के पश्चिम में उराल समूह के एंटीलोपों का ठिकाना है। उज्बेकिस्तान से लगी सीमा में उस्ट्यूट समूह का और सबसे बड़ा बेटपाक डाला समूह देश के बीचों बीच रहता है। साइगा के झुंड साल भर आना जाना करते रहते हैं। कजाक सरकार कैस्पियन सागर और राजधानी नूर सुल्तान के बीच बेटपाक डाला से होता हुआ एक हाईवे बनाना चाहती है, जबकि सुदूर उत्तर में वैकल्पिक रूट मौजूद है। तमाम आवाजाही से यहाँ तक कि बहुत दूर से आती कारों को देखकर भी साइगा इतने परेशान हो जाते हैं कि भाग खड़े होते हैं। इसलिए सड़क अगर बनी तो ये घातक होगा। वे आइंदा सड़क पर भी नहीं आएंगे और भले ही उन्हें सड़क पार करने से पूरी तरह रोका ना भी जाए तो भी जरा देर ही सही अटकेंगे तो हैं ही, और इस तरह उनके माइग्रेशन के प्राकृतिक चक्र में खलल पड़ेगा। साइगा एंटीलोप फिलहाल पूरी तरह गायब होने से बच गए हैं, लेकिन आगे चलकर कजाकिस्तान की ये हरी भरी जन्नत अगर सलामत रह पाई तभी उनकी जिंदगी भी कायम रह पाएगी।